एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कि कैसे जीवों में जनन होता है। उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें बताया जा रहा है रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नए इंडिविजुअल्स को बनाते हैं बिल्कुल अपने ही जैसे। ठीक है, बिल्कुल अपने ही जैसे अपने आप नए इंडिविजुअल को बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसलिए है जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसकी यहाँ पर कंटिन्यूटी बनी रहे। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है। हेरिडिटरी मटेरियल वो होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास आउट हो रहा है। और कब हो रहा होगा? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान। तब रिप्रोडक्शन के दौरान जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो मटेरियल ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। अब हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है। अब बात आती है ये कहाँ मिलता है? ये न्यूक्लियस में मिलता है। कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। और न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? वो सेल के अंदर होता है। सेल कहाँ होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि डीएनए है। और वो जो डीएनए है वो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पास आउट हो रहा है। और इसी को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी मटेरियल, या इसको ही हम इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है कि ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो पास कैसे होता होगा, किस तरीके से वो पास आउट होता होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो पहले क्या करता है, ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? इसमें डीएनए अपनी ही जैसी कॉपियों को बनाता है, बिल्कुल अपनी ही जैसी जीरोक्स कॉपी बनाएगा, उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। यानी कि कुछ नई सेल्स को बनाएगा डीएनए, और वो जो नई सेल क्या करेंगी? वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। डीएनए इसमें क्या करेगा? अपनी ही जैसी नई कॉपियों को बनाएगा, और वो जो नई कॉपी हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? वो वेरिएशन के लिए, यानी कि जो विविधता होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। अब ये जो सेल्स होती हैं, जो नई बनी हुई सेल्स हैं, वो मतलब सिमिलर होती हैं। ठीक है, सिमिलर होंगी, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि बिल्कुल जो ओरिजिनल सेल है बिल्कुल उसके जैसी नहीं होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल सेल है बिल्कुल उसके जैसी नहीं होंगी, सिमिलर तो होंगी लेकिन ओरिजिनल सेल के बिल्कुल उसी के जैसी आइडेंटिकल नहीं होंगी। तो इसे हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन कहेंगे। वेरिएशन में आप इसे कैसे समझ सकते हैं? वेरिएशन को अगर इजी लैंग्वेज में समझाएं तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से आप हुए, आपका जो आप हैं, आप क्या कहलाए? उन पेरेंट की ऑफ स्प्रिंग कहलाए। ऑफ स्प्रिंग कहलाए। आप अगर अपना फेस अपने पेरेंट्स से मिलाएं तो क्या आपका फेस बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पापा से या आपकी मदर से मिलता है? नहीं मिलता। तो वो जो आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, जैसे कि अब मान लो कि आपके जो कान हैं वो तो आपके फादर से मिलते हैं, आपकी जो आईज़ हैं वो आपकी मदर से मिलती हैं, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन उसके अंदर आ गया। मदर के भी फीचर आए, यानी कि आपने जो जेनेटिक फीचर्स जो लिए हैं, जो गेन किए हैं, वो अपने पेरेंट्स से तो किए हैं, लेकिन पेरेंट्स से किए हैं, बट क्या हो रहा है कि उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन कैसे आ रहा है? क्योंकि आपके पास आधे कैरेक्टर्स तो मदर से आ रहे हैं, आधे आपके फादर से आ रहे हैं। मान लो आपकी जो कान है वो आपके फादर से मिलते हैं, बट आपकी जो आईज़ हैं वो आपकी मदर से मिलती हैं। और इससे क्या हुआ कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, एक नया, उसके अंदर एक नई टाइप का उसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर नए टाइप के जीन ट्रांसमिट हुए और उससे कुछ नई चीज़ उससे बन गई,
है ना, कुछ नए उसके अंदर वेरिएशन आ गए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन। यानी कि रेप्लिकेट तो किया डीएनए, नई सेल बनाई, नई कॉपियाँ बनाई, लेकिन क्या हो गया, उससे क्या हो गया, वेरिएशन उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं वेरिएशंस के। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बनते तो अपने पेरेंट्स से ही हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन होते हैं वो किसी भी स्पीसीज़ या इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर लाइफ को सरवाइव करने के लिए यूज़फुल होते हैं, है ना। टाइम के साथ साथ जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको अगर देखें, इवोल्यूशन और टाइम के साथ साथ जो स्पीसीज़ के अंदर जो वेरिएशन हो रहे हैं वो किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल होते हैं। यूज़फुल कैसे, जैसे कि जो लगातार यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है यहाँ पर हमारे मतलब चारों तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होता चला जा रहा है टाइम टू टाइम, है ना। तो वहाँ पर इजीली कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, तो वेरिएशन यूज़फुल भी होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल या स्पीसीज़ में सर्वाइव करने के लिए जो वेरिएशन है वो यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से यूज़फुल होंगे, जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन की व्यू से भी अगर हम इवोल्यूशन की उससे देखें, नज़र से देखें, तो उससे भी दोनों तरीके से जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात क्या आ जाती है, वो है कि इसके अंदर केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वो जो एक इंडिविजुअल है वही क्या करता है, गिव राइज करता है अपने नए इंडिविजुअल्स को। ठीक है, एक ही इसके अंदर पेरेंट होगा और वही जो पेरेंट है वो अपने नए इंडिविजुअल को बना रहा होगा, नई सेल को बना रहा होगा। तो ऐसा जो जिसके अंदर केवल सिंगल पेरेंट होता है उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा इसमें क्या आता है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। एक गैमीट मदर से आता है, दूसरा गैमीट फादर से आता है, दोनों गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर गैमीट वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट का कोई सिस्टम नहीं होता है। इसमें जो कॉपी है वो क्या करेगी, वो अपने पहले जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेगी, जो उसके अंदर का जो मटेरियल है उसको ही क्या करेगी, बिल्कुल उस जैसी दूसरी कॉपी बना देगी, उससे ही जीरोक्स कॉपी बनाती चली जाती है। वो सेल जो डिवाइड होगी 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, अपनी ही सेल को वो डिवाइड करेगी और डिवाइड करके क्या करेगी, बिल्कुल अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को बना देगी। तो यानी कि इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि अमीबा है। अमीबा क्या करता है कि वो सिंगल सेल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और क्या करेगा कि अपने मरने से पहले, यानी कि अपनी सेल को ख़त्म होने से पहले क्या करेगा, अपनी जैसी 2-3 कॉपियों को बना जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमीट इसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट नहीं बनते इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है। बिल्कुल होगा, क्यों होगा, पहली बात तो उसका नया बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा होने का रीज़न भी है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये कोई अमीबा है, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। अब ये क्या करेगा कि जो अब इसके पास तो कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल आ ही नहीं रहा है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक तो आधा जेनेटिक मटेरियल मदर से आ रहा है, आधा जेनेटिक मटेरियल फादर से आ रहा है, और कुछ नया उनकी क्या हुआ, इन दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ हुआ और क्या हुआ कि नया ऑफस्प्रिंग बन गया उससे। ठीक है, उनका एक ऑफस्प्रिंग आ गया, और उसकी वजह से जो दोनों तरफ से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसके अंदर वेरिएशन आ रहा था। पर यहाँ पर तो केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, और जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसके अंदर तो इस तरीके से दो जगह से जेनेटिक मटेरियल आने का मतलब ही नहीं बनता है। और जब दो जगह से जेनेटिक मटेरियल नहीं आएगा तो जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा। ठीक, तो ये होगा, इसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। बहुत ज़्यादा कॉपियाँ बनाने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि एक बार में बहुत सारी कॉपियाँ बन जाएं, तो ये बहुत सारी कॉपियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना। एक्सट्रीमली यूज़फुल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये किसके थ्रू अडॉप्ट किया जाता है, वो अडॉप्ट किया जाता है लोअर ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जो सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है ना, ये जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं लोअर क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा।
नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, पहला तो मेल और दूसरा क्या होगा, फीमेल। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए। और तब क्या करेंगे, ये अपने ही किसी नए इंडिविजुअल को गिव राइज करेंगे, यानी कि बनाएंगे। ठीक है, ये हमने अभी आपको समझाया था, तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है कि इसके अंदर गैमीट की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है क्यों, क्योंकि मदर से भी एक गैमीट आ रहा है, फादर से भी गैमीट आ रहा है, दोनों गैमीट मिलाएंगे 2n हो गया इनका नंबर, और यहाँ से क्या हो गया, एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद उसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा और इस तरीके से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इन गैमीट से हो रही है। अगर ये गैमीट यहाँ नहीं मिलेंगे इनको, तो ये आगे वाला जो इंडिविजुअल है वो भी नहीं बन पाएगा। तो गैमीट इसके अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं, गैमीट बनते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जो इसके अंदर जो इंडिविजुअल आ रहा है वो अपने पेरेंट्स जैसा तो होता है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है वो सब मतलब जनरली वो अपने पेरेंट्स से तो मिलता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है। तो इस टाइप के जो वो है, इस टाइप का जो मतलब यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से नहीं मतलब बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होंगे। हाँ, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है वो तो पेरेंट्स से ही आ रहा है ना। जनरली वो सिमिलर होंगे लेकिन पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि अगर ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल पापा जैसा ही फेस बच्चे का आएगा या फिर मदर जैसा ही फेस आएगा, उनके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल नहीं मिलते हैं, इसमें वेरिएशन आते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि इट इज़ यूज़फुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज़। ठीक है, तो ये किसके लिए ज़रूरी है, जो स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया ईजाद हो जाता है, बनता है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेरिएशन की। अगर हम वेरिएशन देखना चाहते हैं तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आ रहा है, एडॉप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिजम्स। जो हायर क्लास के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जितने ही वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, हायर क्लास के जो ऑर्गेनिज्म और भी हैं, तो उनके अंदर मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे आपको मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए।